बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर देश दुनिया भर में भूत प्रेत और कहानियों पर 50 से लेकर बुरे सायों को लेकर कहानियां पेश की जाती है। कई बार सिनेमा इंडस्ट्री की बात करें या टीवी इंडस्ट्री की कहानियों को सच्ची घटना बताकर पेश की गई है। बचपन से ही आप सुनते आ रहे होंगे कि जिस कहानी को आपने सुना होगा, भूत प्रेत की जो कहानियां आपने अपने परिवार में सुनी होगी, उसका कुछ आधार होता है। कहीं ना कहीं हमारे देश में भी जो तमाम जगहों को खौफनाक डरावनी जगहों के बीच शामिल किया गया है, उनकी कहानियां ऐतिहासिक तौर पर डरावनी घटनाओं से जुड़ी होती हैं। आज हम आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा से सटे एक ऐसे ही जंगल की कहानी बताएंगे जो कि आज नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं के समय से ही मशहूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दर्शकों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं हमारा खास प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड, जिसके आज के लेटेस्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं हम आप सभी के बीच मथुरा के सटे एक गांव के उस जंगल की कहानी की, जिसकी कहानी बहुत मशहूर है। आज नहीं बल्कि महाभारत युद्ध के समय से ही उसके बारे में जिक्र हुआ है। आखिर क्या है वो सच्ची घटना पर आधारित उस जंगल की डरावनी कहानी जो सच मानी जाती है? जी हाँ, ब्रजवासियों ने उस घने काले जंगल के कई ऐसे किस्से लोगों को बताए हैं जिसे सुनकर लोग अकेले में वाकई उस जंगल में जाने से आज भी डरते हैं। तो सदियों की ये कहानी क्या है उस जंगल की जो काफी डरावनी है, जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। आज हम आपको एक ऐसा सच बताने वाले हैं मथुरा के इस पिसावा के घने जंगल के बारे में, जिसे सुनकर यकीनन आपके शरीर में भी शरण ज़रूर पैदा होगा। उत्तर प्रदेश के मोस्ट हॉन्टेड पिसावा जंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिसावा जंगल की ऐसी कहानी है डरावनी, जिसके बारे में सुनकर लोग कांप उठते हैं। चलिए हम आपको बता दें क्या है इस जंगल की वो डरावनी कहानी जिसके बारे में बात करते हुए भी लोग कांप उठते हैं। दरअसल पिसावा जंगल के बारे में आपने शायद सुना ना हो, लेकिन यहाँ की कहानी महाभारत के समय से जुड़ी हुई है। दरअसल लोग कहते हैं कि आज भी मुक्ति के लिए पिसावा में भटक रही है आत्मा अश्वत्थामा की। जी हाँ, आखिरी क्या है ऐसी वजह कि लोग ऐसा कहते हैं? आपको बता दें, ब्रजभूमि के पिसावा गांव से 1 किलोमीटर दूर एक भयानक झाड़ियों वाले जंगल की एक कहानी है जिन्हें लोग नहीं जानते हैं। झाड़ी वाले बाबा का जंगल आज लोग उसे कहते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि कई देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर यहाँ हैं। महाभारत के अमरवीर अश्वत्थामा का निवास भी यही है, कहा जाता है। लोग मानते हैं कि पुराणों में भी वर्णित है यहाँ की सच्चाई। डर से इसीलिए यहाँ कोई जंगल के अंदर लकड़ी लेकर नहीं निकलता। लकड़ी लेने के लिए अगर आप गए भूल से, हिल जाएगा आपका दिमाग जानकर कि लोग लकड़ी आज तक नहीं बेच पाए यहाँ से निकलकर। दरअसल रहस्यमय क्षेत्र में भूल से भी लोग नहीं जाते यहाँ। कुछ लोगों की माने तो मध्य प्रदेश राज्य के असीरगढ़ किले स्थित एक शिव मंदिर में भी वे प्रतिदिन पूजा करने जाते हैं। ब्रजभूमि के सबसे बड़े हिंदी ब्लॉग ने भी इसकी पड़ताल की है। जो पूर्व युगों में हुए और जो अब हो रहा है उस पर ब्यौरा दिया गया है। जी हाँ, अगर माने कहानी सच्ची है या नहीं तो आपको बता दें, महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा के साथ जो हुआ था उस पर इसकी घटना आधारित है। योद्धाओं की तरह युद्ध में वीर गति
प्राप्त नहीं हो पाने पर जीवन भर भटकने का शाप मिला था क्या उन्हें? ये सवाल है। आपको बता दें, पिसावा के जंगलों में वो अब भी भटक रहे हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि स्थानीय लोगों को नुकसान नहीं है जब तक वहाँ लोग पहुँचते नहीं। दरअसल वहाँ बहुत ज़्यादा खौफनाक जीव भी रहते हैं झाड़ियों में, और इसलिए कहा जाता है, जो ग्रंथों में अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, श्री कृष्ण, भीम, भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन जैसे महारथी की कहानी है, वहाँ अश्वत्थामा पर भी बहुत कम ध्यान आपका गया होगा। वही अश्वत्थामा की कहानी से जुड़ा है पिसावा जंगल का सच, जिसके बारे में लोग बात करते भी कांप उठते हैं। जी हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर यकीन आपको नहीं होगा, लेकिन ये सच है और काफ़ी डरावनी सच्चाई है यहाँ की। आप देख सकते हैं तस्वीरें। दरअसल ये भी कहा जाता है कि इस जंगल में सर की आवाज़ें बहुत डरावनी लगती है। लोग कांप उठते हैं आवाज़ से, और तो और ऐसा लगता है अंधेरा बादल या अंधेरे पर्दे से ढक दिया गया हो। ऐसे नज़ारे रात में यहाँ के होते हैं। कराहने की आवाज़ें आती हैं, डरावनी चीखें सुनाई देती है। ये भी लोगों का कहना है पिसावा के जंगल के बारे में। छाता तहसील की बात कर रहे हैं हम, वहीं के गांव की कहानी हम आपके बीच लेकर आए हैं। सुनकर आप भी ज़रूर कांप उठ रहे होंगे, और ये तस्वीरें देखकर आपको यकीन तो हो ही गया होगा। मथुरा के पास सटे इस जंगल की कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी मानी गई है। इस बारे में लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भयानक झाड़ियाँ हैं वो। झाड़ी वाले बाबा जो हैं वो किसी को भी लकड़ी काट कर नहीं ले जाने देते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है, अनर्थ हो जाता है उसकी ज़िंदगी में। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि इसकी कहानी एक और भी है जिससे लोग आज तक रूबरू नहीं हो पाए। पिसावा के इस जंगल के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोग यकीन नहीं कर पाते हैं, लेकिन सच्ची है ये कहानी महाभारत से जुड़ी, जिस पर ब्रज भूमि में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। भारत देश में ऐसे कई जगह हैं जहाँ की सच्चाई बहुत मशहूर है। अब इस ब्रज भूमि में ये जो फंग मानते हैं, इसे अंदर घुसने से पर्यटक बहुत डरते हैं, क्योंकि जीते जागते जंगलों को आपने देखा हो ना हो, पिसावा उन्हीं में से एक है। बहुत ही अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके कारण इसे बहुत डरावना माना गया है। वैसे तो पूरे देश भर में भानगढ़, कोलधरा गांव से लेकर थ्री किंग्स चर्च, जमाली कमाली मस्जिद और कब्र, अग्रसेन की बावड़ी, डाई हिल, बड़ोआ सुरंग जैसे जगह है जहां लोग जाने से कांपते हैं रात में। और पिसावा का जंगल भी ऐसा ही है। तमाम घने भूतिया जंगलों की तरह इस जंगल की भी कहानी बहुत डरावनी है, जिसके बारे में सुनकर लोग कांप उठते हैं, और शाम और सुबह होने से पहले यहाँ पर लोग प्रवेश नहीं करते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने पिसावा जंगल की सच्ची कहानी। महाभारत के समय अश्वत्थामा, जिनके बारे में कहा जाता है कि कई बार कई तरह के रहस्य किताबों में, पुराणों में लिखे गए हैं, लेकिन एक रहस्य अश्वत्थामा का ये भी है कि वो पिसावा जंगल के बीच, झाड़ियों के बीच आज भी भटक रहे हैं। क्या ये सच है? ये सवाल है एक ऐसा जिसका जवाब आज भी नहीं दे पाया है विज्ञान, क्योंकि जहां विज्ञान की हर एक रिसर्च की बात होती है, वहां कई बार ये किस्से जो हैं सवाल खड़े करते हैं। वृंदावन, मथुरा से जुड़े लोगों को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि यहाँ पर इस ऐतिहासिक जंगल की ये सच्चाई यही है कि इसलिए यहाँ पर महसूस होता है लोगों को किसी के होने का, किसी के भटकने का, जिससे लोग आज भी वहाँ अकेले कदम रखने से कांप उठते हैं। खैर, ये था हॉन्टेड वर्ल्ड का आज का स्पेशल एपिसोड।
अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही तमाम लेटेस्ट खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।